उपस्थित भव्यात्मा भगवान पार्श्वनाथ, जिनके भक्तों को पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे, खास करके मुझे दुखी नहीं देख सकते, सुख की मेरे हिस्से में कभी कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं उनका हूं और वे मेरे। जब हम दोनों में इतनी घनिष्ठता है, जब हम दोनों में ऐसी एकात्मता है, तो फिर मुझे तकलीफ हो और वे ना पसीजे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बड़े विश्वास के साथ भक्त कहता है, दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकनी विघ्न के भय। दुखी दुख हरता, जो दुखी है उनके दुख हरण करने वाले। बेटे को तकलीफ हो और पिता निश्चिंत सोया रहे, ऐसा हो नहीं सकता। बेटे को तकलीफ हो और मां इत्मीनान से खाती पीती रहे, ऐसा हो नहीं सकता। भक्त को तकलीफ हो और भगवान उसकी परवाह ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। दुखी दुख हरता, हे प्रभु दुखियों की दुख हरण करने वाले हो तुम। जब जब मुझे कोई तकलीफ आई है, तब तब आपने देर किए बिना मेरी तकलीफ दूर की। इसीलिए पंडित ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि वे पार्श्वनाथ भगवान दुखियों के दुख का हरण करते। आप भगवान को देखो और आप खुद को देखो। भगवान ने यदि कुछ चुराया तो हमारे दुखों को, दर्दों को, तकलीफों को, कष्टों को पता ना चले और उठा लिया। जब बच्चा बीमार होता है ना, माँ लगातार उसके पास बैठी रहती, जागता है थपकियां देती है, सिर सहलाती है। बुखार होता है तो पानी की पट्टियां लगाती है। पास में ही दवाइयां होती हैं, फल होते हैं, जूस होते हैं, बिस्किट्स होती हैं। बच्चे को माँ बार बार कहती है, बेटा बिस्किट खा ले, एक एप्पल का एक पीस खा ले, और कुछ लाऊं? बोल। लगातार माँ चिंतित है उसके पास ही। एक पल भी दूसरे काम में मन नहीं लगता। बच्चा बीमार होता, सारे काम एक तरफ हो जाते हैं और बच्चे की बीमारी एक तरफ हो जाती है। बच्चा सोता है ना, तो भी माँ नहीं सोचती कि अब तो सो गया चलो, नहीं, वहीं पास में ही मंडराती रहेगी। जरा सा बच्चा कुनमुनाए, थोड़ी सी आंख खोले, तुरंत उसे थप्पियां देकर सो जा बेटा, सो जा, और सुला देती। जब माँ इतना करती है तो वो कितना करता होगा। हमारी संस्कृति में पूजने वालों ने भगवान को अनेक तरह के पूजा है। कोई बाल रूप में पूजता है, कोई सखा रूप में पूजता है। सखा भी माना गया भगवान को, बाल रूप में पूजते हैं भगवान को, बाल रूप में ही देखा। कोई उन्हें राजा महाराजा के रूप में देखता है, कोई साधु सन्यासी के रूप में देखता है। सब प्रकार से देखने वाले दुनिया में लोग हैं और तरीके से पूजते। जो भगवान को बाल रूप में देख रहे हैं, वे भगवान की पिता बन करके, माता बन करके सेवा करते हैं। हिंदुओं में देखना है आप, बिल्कुल बाल रूप में भगवान का पालना, झुलाना, उन्हें बिठाना, नहलाना, धुलाना, बराबर तरीके से सेवा करना, एक एक चीज का ख्याल रखते हैं, क्योंकि बाल रूप में पूज रहे हैं। और ऐसे रूप भी हैं जो बच्चे बनकर के भगवान की पूजा करते हैं। तो जब बच्चे बनकर के पूजा कर रहे हैं तो भगवान की पूरी सेवा करते हैं, जैसे माँ बाप की सेवा करते हैं। अब बेटा बन गया है भक्त और भगवान की सेवा कर रहा है, और सखा बन करके करता है तो भगवान से सारी बातें शेयर करता है, अपनी अच्छी बुरी सारी बातें बता देता है। क्यों? क्योंकि इस समय वो सखा है, इस समय वह दोस्त है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। वाह, क्या अद्भुत संस्कृति है। जब जैसी जरूरत पड़ी भगवान को वैसा मान करके भगवान की पूजा और आराधना हमने कर ली है। हमने भगवान को भगवान ही नहीं माना है, जरूरत पड़ी है तो सखा भी बनाया है। भगवान को बालक के रूप में भी देखा है, भगवान को पिता के रूप में भी देखा है। हम पंचकल्याणक करते हैं,
पंचकल्याणक में क्या है? वो 5 दिन यही तो सारा का सारा आनंद है कि हम भगवान को बच्चे के रूप में देखते हैं, कैसा आनंद आता है, भगवान का जन्म होता है, पूरी खुशियां पूरी मनाई जाती हैं, बधाइयां गाई जाती हैं, खुश हो जाती है माँ की गोद भराई से लेकर के वो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या हुआ? हमारा धर्म अनेकांत धर्म है। हमारा धर्म, अन्य धर्मों ने क्या किया? भगवान के सिर्फ सखा रूप को देख लिया, भगवान के बाल रूप को देख लिया, उसी को पकड़ करके बैठ गए। हमने वैसा नहीं किया। गर्भ कल्याणक आता है तो हम माता की पूजा करने लग जाते हैं, गर्भस्थ शिशु की पूजा करने लग जाते हैं, माता की गोद भराई करने लग जाते हैं, माता की सेवा करने लग जाते हैं। हमने वो स्थिति देखी है। और जन्म होता है तो वैसा उत्सव मनाने लग जाते हैं। और वह जन्म उत्सव जब चल रहा है तो उसका एक अद्भुत आनंद है। हम पूरी तरह से भगवान को बच्चा ही मान रहे। अब देखो, बच्चा मानने के साथ साथ बाल कीड़ाएं होती हैं। भगवान बच्चों के साथ खेल रहे, बच्चे भगवान के साथ खेल रहे। आपको ये कोई बात है? सखा है। इस समय भगवान हमारा सखा हो गया। ये सखा भाव हमने देखा है। पंचकल्याण आपको नहीं, हिंदू में ही नहीं, हमने भी किया है। पर लेकिन जब हमारे भगवान सिद्धालय में पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पर फिर बाल रूप में या सखा रूप में नहीं आते। उनके जब हम भूत प्रज्ञापन को देखते हुए ध्यान रखते हैं तो पीछे आकर के भगवान का बाल रूप भी है, सखा रूप भी है, सारे रूप भगवान में दिखलाई देते। तो परमात्मा अद्भुत है। आपके ऊपर है कि आप किस अवस्था में आराधना करते हो, आप किस अवस्था में पूजा करते हो। सिर्फ आपकी उस समय की जरूरत। आज तुम्हारा कोई नहीं है, चलो कर लेते हैं दोस्ती कल्पतरु पार्षनाथ से, लिपट जाते हैं उनसे, कहते हैं प्लीज। आज सबने साथ छोड़ दिया, कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है। मेरे मालिक, आज मैं तेरे पास तुझे परमात्मा बनाने के लिए नहीं, परमात्मा मानने के लिए नहीं, आज मुझे एक दोस्त की जरूरत है। आज ऐसे समय में तू मेरा दोस्त बन जा। बस आज एक बार करके देखो, जो तुम्हारे भीतर संबल आएगा, जो ताकत आएगी, तुम्हें लगेगा इससे अच्छा साथी तो और कोई नहीं हो सकता। कभी तुम्हें माँ की जरूरत पड़े, माँ बना लेना। कभी पिता की जरूरत पड़े, पिता बना लेना। कई लोग कहते हैं मेरी माँ नहीं है। परमात्मा का अंतिम शब्द माँ है ना, बस उसमें सब समाहित है। आज माँ बना ले। पिता नहीं है, पिता बना ले। दादा नहीं है, दादा बना ले। दादी नहीं है, दादी बना ले। भाई नहीं है, भाई बना ले। बहन नहीं है, बहन बना ले। दोस्त नहीं है, दोस्त बना ले। बच्चे नहीं है, बच्चे बना ले। बस उस भगवान को वैसा बना करके एक बार पूछ करके देखो, आपको लगेगा जो कमी तुम्हारे भीतर थी वो कमी पूरी हो गई। वही तो पूरी करेगा, सभी रूप में तुम्हारे पास आएगा। एक बार आपको जिस रूप के दर्शन करने हैं उस रूप के दर्शन करो। तुमने एक बार नहीं, अनेकों बार पंचकल्याणक देखे हैं। बस जो रूप चाहिए वहीं पर ठहर जाना। बस आज जन्म कल्याणक में चलते हैं, आज भगवान का बाल रूप देखेंगे, आज दूसरा रूप देखना ही नहीं है। आज हम तब कल्याणक के प्रारंभ में चलते हैं। आज हम भगवान का प्रातः कालीन वह बाल कीड़ा का रूप देखेंगे कि भगवान 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 16 साल के हो गए, खेल रहे हैं, मैं भगवान के साथ खेल रहा हूं। आज कर लेते हैं उस दिन की यात्रा, राज्याभिषेक देखते हैं। आज भगवान राजा बन रहे हैं और मैं भगवान के राज्य में, भगवान के राज्याभिषेक में सामग्री लेकर के उनका विशेष सेवक बनकर के उपस्थित हूं, विशेष मित्र बनकर के उपस्थित हूं और वहां पर मैं पहुंच रहा हूं। पहुंचिए, उधर से देखना पड़ेगा। आपकी जो फीलिंग होगी वो अद्वितीय होगी। इसीलिए भगवान सभी रूप में, आपको किस रूप के दर्शन करने हैं, आपको किस रूप की आवश्यकता है। देख, मीरा ने तो कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया। जाके श्री मोर मुकुट मोर पति सोई। फिर मीरा कहती सूली ऊपर सेज पिया की किस्म भिन्न होई। कमाल है कि मेरे पति की सेज भी है तो सूली के ऊपर है, अब वहां पर मिलना कैसे हो। 5000 साल का अंतर जब मीरा हुई और कृष्ण हुए, 5000 साल। फिर भी ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम कि मीरा को लगा कि कृष्ण तो मेरे सामने ही है, मेरे साथ में ही है। हमेशा एहसास किया, हमेशा वह फील होते रहे। कैसे हुआ होगा? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, पॉसिबल है। सब कुछ संभावित है, क्योंकि रिश्ते जितने भी होते हैं ना वो मन के होते हैं। ऐसे तो आपने जन्म लिया, आप किसी के बेटे बन गए, कोई आपकी माँ बन गया, कोई आपकी
पिता, कोई आपका भाई बन गया, कोई आपकी बहन बन गई, कोई आपके चाचा हो गए, कोई आपके ताऊ हो गए, कोई आपकी ताई हो गई, कोई आपकी चाची हो गई, आप किसी के भतीजे हो गए, आप किसी के भांजे हो गए, कोई आपकी मौसी हो गई, कोई आपकी फूफा हो गए, कोई आपकी बुआ हो गए ना। लेकिन रिश्ते ये आपके जन्म से तो बने हैं, लेकिन जब तक उसमें मन ना जुड़ा हो तो रिश्ते तो होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के रास्ते नहीं होते। मन उन रिश्तों तक पहुंचाता है। परिवार में लोग होते हैं ना, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मंझला होता है, सब प्रकार के लोग होते हैं। कोई धीरे चलता है, कोई जल्दी चलता है, कोई धीरे करता है, कोई जल्दी करता है, कोई धीरे बोलता है, कोई जल्दी बोलता है, कोई इतना आलसी है, कोई इतना फास्ट है कि पूछो। घड़ी के कांटे देखे ना आपने? परिवार के सदस्यों की स्थिति भी घड़ी के कांटों की तरह है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई जल्दी चल रहा है, कोई चल रहा है ये भी पता नहीं चलता है। बोलो, छोटे रहो, बड़े रहो, मंझोल रहो, धीरे चलो, जल्दी चलो, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यदि कभी किसी के 12 बजाने हो तो तीनों एक हो जाते हैं। क्या? यदि किसी के 12 बजाने हो तो तीनों ओनली, जब तीनों एक होते हैं ना तभी 12 बजते हैं। क्या? इसीलिए परिवार है, छोटा होना, बड़ा होना, फास्ट होना, स्लो होना किसी के अपने हाथ में थोड़ी है। छोटा सेकंड का कांटा दौड़ता है ना, तभी मिनट का कांटा खिसकता है। यदि ये बच्चे दौड़ना बंद कर देना तो तुम्हारी ये जवानी बढ़ ना पाए। ये दौड़ते हैं तो तुम खिसकते हो, आगे बढ़ते हो, और तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे बाप रेंगते हैं। क्या साथियों, मैं आप सबसे क्या, परमात्मा को अपने परिवार का सदस्य बना लो, ऐसा आनंद आएगा। घर में बड़े बुजुर्गों के होने के बाद भी हमारे परिवार में परमात्मा है, वह परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। दादाजी भी उनसे आज्ञा लेते हैं और पोता भी उनसे आज्ञा लेता है। परमात्मा परिवार का सदस्य हो, फिर देखो उस परिवार में कैसा सुख होगा, कैसा सौहार्द होगा, कैसा आनंद होगा, कैसा अहोभाव होगा, कैसा अमन चैन होगा, कैसी सुख शांति होगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा के निर्देशन पर पूरा परिवार चलता है। परिवार परमात्मा को अपने परिवार का मुखिया बनाओ और खुद परमात्मा के परिवार के बन जाओ। जब वो मुखिया हो गया तो ये कहोगे क्या मेरा परिवार? किसका परिवार हुआ? उसका परिवार। मैंने शायद एक बार कहा था, पहले के लोग जब अपना नाम बताते थे, अपने पिता का नाम बताते थे तो बोलते थे श्रीमान वीरचंद जी विवेक कुमार जैन। क्या बोलते थे? श्रीमान वीरचंद विवेक कुमार जैन, ऐसा बोलते थे। ये पूरा नाम बोलने का तरीका होता था। लेकिन आजकल कोई बच्चों से पूछा नाम क्या है, डायरेक्ट अपना नाम बोल देता है। क्या बोल देता है? और वो भी आधा अधूरा नाम बोलता है। श्रीमान भगवान का नाम है। किसका नाम है? भगवान के 1008 नामों में पहला नाम है श्रीमान। क्या नाम है? श्रीमान। तो हमने सबसे पहले अपना नाम बताने से पहले, अपने पिता का नाम बताने से पहले भगवान का नाम लिया श्रीमान। उसके बाद कहा वीरचंद, अर्थात मेरे बाप का नाम। उसके बाद मैंने अपना नाम लिया विवेक कुमार। क्या नाम लिया? उसके बाद मैंने अपना नाम लिया। डायरेक्ट अपना नाम आसमान से टपका हूं क्या? पहले मैं अपना नाम बताऊं, फिर सामने वाला पूछे कि व्हाट इज योर फादर्स नेम है, उसके बाद मैं बाप का नाम बोलूं। अरे तो पूछने की जरूरत ही महसूस मत कर, मैं खुद कहता हूं श्रीमान वीरचंद विवेक कुमार जैन मेरा नाम है। सामने वाला समझ जाएगा इसका नाम विवेक है, इसके बाप का नाम वीरचंद है, और उनके बाप का नाम श्रीमान अर्थात परमात्मा है। ये परमात्मा की छत्र छाया में जीने वाले लोग हैं। साथी, ये प्रक्रिया है। भगवान के परिवार के सदस्य बनो, उन्हें अपना मुखिया बना करके रखो। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। आपने गौर किया? जब भी हमारे घर में, समाज में, मंदिर में कहीं भी
कोई आमंत्रण पत्रिका छपती है तो सबसे ऊपर श्री महावीराय, श्री गणेशाय। अरे वाह, ये सनातन परंपरा रही है, आज की नहीं कि डायरेक्ट हमने निकल दिया। पहले हम महावीराय नमः लिखते हैं, भगवान का नाम लिख रहे हैं, उसके बाद हमारे परिवार में क्या कैसा प्रसंग है वह लिखा जाता है। कोई भी पत्रिका हो, पंचकल्याणक की पत्रिका हो, चातुर्मास की पत्रिका हो, या आपके घर में शादी की पत्रिका हो, या किसी कोई मांगलिक प्रसंग आपने निर्मित किया हो, 50वीं शादी की सालगिरह हो, या 75वां अमृत महोत्सव आपके जन्म का हो, कुछ भी हो, क्या लिखोगे? सबसे पहले भगवान का नाम लिखा जाता है। ये बतलाता है, ये दर्शाता है कि मैंने यदि सबसे पहले भगवान का नाम लिखा है तो मेरे घर में मुखिया ये ही है, मैं नहीं हूं। सबसे नीचे वो छोटे छोटे किल्ली पिल्लियों के नाम होते, मेरे चाचा की शादी में जुलूल जुलूल आना, मेरी बुआ की शादी में जुलूल जुलूल आना, चीकू पीकू चिंटू मिंटू पिंटू। कहाँ आया? सबसे लास्ट में सबके नाम आ गए। स्वागत आतुर में बहनों के बहनोइयों के नाम आ गए। मेरे पास भी कार्ड आते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ता हूं मैं। क्या साथियों, पर मुझे इस बात का फक्र है, इस बात की खुशी होती है कि सबसे पहले हम अपने मुखिया का नाम दर्ज करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भगवान महावीर स्वामी का वंशज हो, इसलिए श्री महावीराय नमः मैंने अपनी पत्रिका में। लोग कहते हैं पत्रिका की, शादी की पत्रिका में भगवान का नाम लिखे ना लिखे। कई लोग ज्ञानी हो गए, अरे वो पत्रिका यहाँ वहां जाएगी, उसका अपमान होगा, भगवान का अपमान होगा। भगवान तो बाप का नाम भी मत लिख, है उसका अपमान नहीं होगा। नहीं, भगवान का नाम लिखेगा तो अपमान नहीं होगा, अपितु तेरी पत्रिका का सम्मान बढ़ जाएगा। ये सोच के चल, कोई अपमान नहीं और सम्मान हो रहा है। तेरी पत्रिका भारी हो गई भगवान के कारण से, इसलिए का नाम जरूर दर्ज कर। साथियों, दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता। वो दुखों को हरने वाले हैं और सुख को करने वाले। जो दुख को हरने वाले हैं उनका साथ होना जरूरी। ज्यादातर लोग अपना फैमिली डॉक्टर रखते हैं ना। रात बिरात कभी भी काम लग जाए तो 2 बजे रात को भी अपने फैमिली डॉक्टर को फोन लगाते हैं, डॉक्टर साहब अचानक बहुत घबराहट हो रही, पसीना छूट रहा है, क्या करें बताओ। डॉक्टर कहता चिंता मत करो, ये दवाई ले लो हो तो, और कुछ लगे तो मेरे पास आ जाओ। किसको? फैमिली डॉक्टर को। आप दूसरे डॉक्टर को फोन लगाओगे तो वो आपको ना सलाह देगा, कहेगा भाई सुबह आना, तब तक यदि वो चला गया अंतिम घाट तो। लेकिन फैमिली डॉक्टर क्या कहता है? ये दवाई ले लो, ऐसा कर लो। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपना एक फैमिली डॉक्टर रखना चाहिए, अपना एक फैमिली वकील रखना चाहिए जो सलाह दे सके, अपना एक फैमिली भगवान रखना चाहिए, अपना एक फैमिली गुरु रखना चाहिए, अपना एक फैमिली ज्योतिषी रखना चाहिए जो आपको शुभ मुहूर्त आदि की जानकारी दे सके, बतला सके। अन्यथा किस किस से पूछोगे वो कुछ का कुछ बता देगा। एक एक हर नियुक्त कर लो कि जो भी होगा आपसे एक बात पूछो। आपको सोना चांदी खरीदना होता है तो किसी भी दुकान में चढ़ जाते हो या तुम्हारी विश्वसनीय कोई दुकान है? जल्दी बोलो, पक्का ना? कितना भी बड़ा सोने चांदी का शोरूम क्यों ना खुला हो, वहां तुम देखने तो जा सकते हो, लेकिन लेने की हिम्मत, लेने की कोशिश और हिम्मत तो वही होती है जो हमारी पुरानी पीढ़ी है। हमारे पिताजी वहीं से लेते हैं, हमारी दादा वहीं से लेते थे, हम तो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं से लेते हैं। और कहीं क्यों? क्योंकि विश्वसनीयता है। इसी प्रकार से भगवान फैमिली का, गुरु फैमिली का, ज्योतिषी फैमिली का, डॉक्टर फैमिली का, वकील फैमिली का, जो जो जरूरत पड़ते हैं एक एक व्यक्ति बराबर तरीके से अपने फेवरेटों में शामिल करो। इसमें फेवरेटों में बराबर वो 5-7 नंबर एकदम फेवरेट होना चाहिए।
भगवान का नंबर तुम्हारे पास ना हो तो नोट कर लो 1008। गुरु का नंबर ना हो तो 108 नोट करके रखना, बड़ा काम लगता है क्या। पर 108 डायल मत करना, ना था एम्बुलेंस खड़ी हो जाएगी। साथियों, दुखी दुख के हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता। जो सेवक है उन्हें महा आनंद से भर देता है। क्या आनंद ही आनंद के जीवन में आ जाते हैं। ऐसा करने वाला है तो हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भय। क्या कह रहे हैं? यक्ष राक्षस भूत पिशाच डाकिनी आदि के विघ्न के भय को तू हरने वाला है, ऐसा कहा जाता है। क्या इनके पास आने मात्र से ये दुष्ट आत्माएं निकल करके भाग जाती है? आपने गौर किया हो, जो व्यक्ति बुरी आत्माओं से ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, वो ऐसे दरबार में आ ही नहीं पाता है। उसे जबरदस्ती लाओ तो बाहर भागता है, बाहर भागता है। और यदि लेकर के आ ही गए तो फिर वो आत्मा भागती है, वो आदमी स्वस्थ हो जाता है। पदमपुरा जाकर के देखो, जब गंदोदक छींटे मारे भूत प्रेत, तब आप हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भयावाचम, सब भाग जाते हैं। वो भगवान की ताकत है, शक्ति है। ऐसे द्वारों पर उनका प्रवेश नहीं होता है। इसलिए है पार्श्वनाथ स्वामी, बड़ा पुण्यवान हूं मैं, बड़ा भाग्यवान हूं मैं कि मुझे आपकी चरण सन्निधि मिली है, आपके चरणों का स्पर्श करने का अवसर मिला है, आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। इसलिए मैं अपने सौभाग्य की सराहना करता। कितनी सुंदर पंक्तियां है। दुखी दुख की हरता, सुखी सुख करता, ता सेवकों को महानंद भरता। हरे यक्ष राक्षस भूतम विषम, विश्व को भी विश्व के भय को भी नष्ट करने वाले हैं, समाप्त करने वाले। विषम डाक विघ्न के भय, जितने भी विघ्न हैं, जितने भी भय है, सब आपके द्वारा हरे जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ विश्वास चाहिए। विश्वास होगा तो ही ये बातें सफल होंगी, सार्थक होंगी, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। जितनी गहरी निष्ठा होगी उतने हमारे काम होंगे, और निष्ठा ही नहीं है तो काम भी नहीं हो सकेंगे, यह मान के चलो। तो साथियों, आपने सुना है, अनुग्रहित हूं, उम्मीद रखूंगा भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन हमारी आस्था प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होती जाएगी। लेकिन कभी किसी वजह से हमारी आस्था में, हमारी निष्ठा में, हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में कमी नहीं आएगी। ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के जो भगवान की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से ये पंक्तियां उसके जीवन में चरित्रार्थ होती है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।